हमें सादा जीवन कैसे जीना चाहिए, इस बारे में आज हम समझेंगे। हम अपने जीवन में जिस प्रकार का आचरण रखते हैं उसका सीधा प्रभाव हमारे आध्यात्मिक प्रवृत्ति के विकास पर पड़ता है। सभी आध्यात्मिक संत सतगुरु हमें बताते हैं कि नैतिक आचरण ही आध्यात्मिक जीवन की नींव को मजबूत करता है। संतों के नैतिक उपदेश उनके इस ज्ञान पर आधारित होते हैं कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कौन से कर्म सहायक हैं तथा कौन से हानिकारक। संत नैतिकता की बात केवल नैतिकता के लिए ही नहीं करते, उनका उद्देश्य कर्म फल के उन नियमों को समझना है जो पूरे विश्व पर लागू हैं। वे हमें भ्रमों और बंधनों से परे ले जाना चाहते हैं। वे जानते हैं कि सुख के प्रति हमारा मोह हमें खुशी की तलाश में ऐसे स्थानों पर ले जाता है जहां जाने पर हम केवल हताश, दुखी और मोहग्रस्त हो जाते हैं। संतों द्वारा दिए गए नैतिक उपदेश का उद्देश्य हमें ऐसे कर्म फल के भयानक चक्रव्यूह में फंसने से बचाता है। सत्संग के जरिए वो हमें काफी अच्छा ज्ञान देते हैं जिसकी वजह से हम इन चीजों से बचे रहते हैं जो इस सृष्टि के साथ हमें बांधे रखता है। संत महात्मा लोगों को काम वृत्ति पर नियंत्रण करने का उपदेश देते हैं क्योंकि यह ध्यान को नीचे शरीर की इंद्रियों की ओर खींचती है। यदि हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है या ऊपर आध्यात्मिक मंडलों में जाना है तो अपना ध्यान ऊपर की ओर ले जाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए ताकि हम अपनी चेतना के स्तर को उन्नत कर सकें। कोई भी चीज जो ध्यान को शारीरिक इंद्रिय सुखों की ओर ले जाती है वह व्यक्ति को संसार में नीचे की ओर खींचती है और उसे इस भौतिक जगत के साथ अधिक मजबूती से बांध देती है। मनुष्य एक गृहस्थ के रूप में जीवन बिताते हुए भी आध्यात्मिक मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकता है। यदि हम विवेकशील और नियमित जीवन जिए तो हम महसूस करेंगे कि आध्यात्मिक अभ्यास धीरे धीरे हमें शारीरिक अवस्थाओं की ओर से उदासीन कर रहा है। तब हम काम की वृत्ति को भूल जाते हैं क्योंकि हम इस अभ्यास में इतना आनंद विभोर हो जाते हैं कि खुशी से काम वृत्ति से संबंधित क्षणिक सुख भोग को त्याग देते हैं। संत महात्मा बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हैं। वे जानते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर आते ही हम इंद्रियों के विषय भोगों से एकदम मुंह नहीं मोड़ सकते। वे उपदेश देते हैं कि निर्लिप्त होने की यह अवस्था धीरे धीरे आती है। वे हमें उस समय तक शारीरिक अवस्थाओं को संयम में रहकर पूरा करने की आज्ञा देते हैं जब तक हम उस शब्द धुन के साथ जुड़ने की अवस्था तक नहीं पहुंच जाते। फिर यह आवश्यकता हमारे लिए महत्वहीन हो जाती है। जैसे जैसे हम भीतर आध्यात्मिक उन्नति करते हैं वैसे वैसे व्यवहारिक रूप से काम वृत्ति में हमारी रुचि और इसे संतुष्ट करने की आवश्यकता कम होती जाती है। कुछ गिने चुने व्यक्तियों को छोड़कर जिन्होंने वास्तव में इस प्रवृत्ति पर विजय पा ली है, अन्य सबके लिए ब्रह्मचर्य जीवन अव्यवहारिक है। इसी प्रकार जबरदस्ती जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा क्योंकि ऐसी स्थिति में इंद्रियों के दमन के कारण मन विद्रोह करता रहेगा। अतः यह स्पष्ट है कि संतों द्वारा बताए गए तरीके के अनुसार अपने को भीतर शब्द धुन के साथ जोड़कर धीरे धीरे विरक्त होने से इसी उद्देश्य को सामने रखकर निर्मल नैतिक जीवन जीना ही एकमात्र उपयुक्त विधि है जिसके द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं पर विजय पाई जा सकती है। साथ संगत जी, यह हमारा मन ही है जो हमें आत्मिक अनुभूति प्राप्त करने से रोकता है। इसलिए बहुत से लोग जो अपनी आध्यात्मिक सूझबूझ विकसित करना चाहते हैं वे किसी न किसी तरह अपने मन को वश में करने की कोशिश करते हैं। कई लोग अनेक तरह से तप करते हैं अर्थात या फिर जीवन में अनेक संयम अपनाते हैं। वे आशा करते हैं कि ऐसा करके वे दुनियावी विषय भोगों से जबरदस्ती मन को विरक्त कर सकते हैं। परंतु यदि हम मन को आनंद प्राप्त करने का कोई विकल्प नहीं देते, अगर हम मन को और अधिक खुशी देने वाले परम आनंद के स्रोत के साथ जोड़ने में सफल नहीं होते, तो वह किसी न किसी दिन प्रतिक्रिया अवश्य करेगा। एक साधु वर्षों की साधना के पश्चात आत्म संयम प्राप्त करके जब इस संसार में वापस लौट आता है
तो संसारिक प्रलोभनों का सामना होने पर वह उनके वशीभूत हो जाता है। तब यह भी हो सकता है कि वह एक साधारण व्यक्ति के समान भी आत्म संयम न रख सके। जब मन को जोर जबरदस्ती से बांधकर वश में लाया जाता है तो फिर से मुक्त होने पर यह प्रायः दुगने बल से शारीरिक भोगों की ओर वापस लौट आता है। इंद्रियों को जबरदस्ती काबू करने से इंद्रिय भोगों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता, और ना ही जैसा कुछ लोग सोचते हैं कि इस विषय में बहुत अधिक लिप्त रहकर और उनकी भूख अच्छी तरह पूरी करके ही उनसे ऊपर उठा जा सकता है। ऐसा करना ठीक वैसे ही है जैसे पेट्रोल फेंककर आग बुझाने का प्रयास करना। इससे तो मन भोगों में और अधिक सक्रिय हो जाएगा और मन को इसी तरह से आदत हो जाएगी। अधिक भोग विलास से यह कभी संतुष्ट नहीं होगा। इसके विपरीत अति भोग से इसकी इच्छाएं और बढ़ेंगी। संत एक अलग तरह का दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव देते हैं। वे हमें मन को किसी श्रेष्ठ साधन के साथ जोड़ने की सीख देते हैं, कोई ऐसा साधन जो इंद्रिय सुखों से कहीं अधिक आनंददायक हो। यह परम आनंद हमें शब्द के साथ जुड़कर ही मिल सकता है। शब्द निर्मल तथा सदा रहने वाला आनंद का मूलभूत स्रोत है। इस अखंड संगीत के साथ जुड़कर जो रस मिलता है, उस अलौकिक आनंद से मनुष्य अपनी सुध-बुध ही भूल जाता है तथा उसी में खो जाता है, और इसे सुनने से वह कभी नहीं थकता। इस आनंद की तुलना में सांसारिक सुख मनुष्य को नीरस तथा अरुचिकर लगने लगते हैं। केवल इसी साधन द्वारा मनुष्य विषय भोगों की तरफ से वास्तव में अनासक्त हो सकता है। यह विरक्ति शून्य में प्राप्त नहीं हो सकती। केवल किसी साधन के साथ हमारा लगाव अर्थात शब्द के साथ लगाव ही हमें सही अर्थों में इस जगत से विरक्त कर सकता है। संत हमें शिक्षा देते हैं कि हमें दूसरों के साथ अपने व्यवहार में ईमानदारी रखनी चाहिए और नैतिकता हमारे जीवन का अभिन्न अंग होनी चाहिए। वे इस बात को बहुत महत्व देते हैं कि प्रत्येक इंसान को अपनी जीविका स्वयं कमानी चाहिए, क्योंकि यदि हम दूसरों की कमाई पर निर्भर रहते हैं तो हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति तथा विकास में एक और बाधा खड़ी कर लेते हैं। दूसरों पर बोझ बनकर हम अपने ऊपर ऐसे कर्जे चढ़ा लेते हैं कि हमें इस शरीर में फिर आना पड़ता है ताकि वे कर्ज चुकाए जा सकें। सच्चे आध्यात्मिक संत सतगुरु ईमानदारी से जीविका कमाकर हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस प्रक्रिया में मार्ग से भटके बिना वे जीवन निर्वाह करते हैं। अपने निजी प्रयोग के लिए वे अपने शिष्यों से धन कभी नहीं स्वीकार करते। वे दूसरों के साथ अपने व्यवहार में निष्कपट तथा निष्पक्ष होते हैं। वे हर पल यही दर्शाते हैं कि खुशी धन संपत्ति से नहीं बल्कि मन के संतोष से मिलती है। जितना हमारा मन शांत होगा उतना ही मन में खुशी आएगी। यह भौतिक युग में हमारे मन में यह विचार किसी तरह घर कर गया है कि अधिक खुश रहने के लिए हर चीज हमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों से बहुत ज्यादा चाहिए। हम इस बात को समझते ही नहीं कि जब भौतिक सुख सुविधा तथा सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो हमारी अंतर्मुखी प्रवृत्ति कम होने लगती है। अपने आप को धन संपत्ति तथा दुनियावी पदार्थों से जोड़कर हम अपना अहंकार और बढ़ा लेते हैं, अपनी अंतर्मुखता अर्थात संतुलन को दुर्बल कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में हम अपने आप को अपनी असलियत से अलग कर लेते हैं और धन संपत्ति तथा कामनाओं से बंधकर व्याकुल और तनावग्रस्त हो जाते हैं। हम अपनी नश्वरता के कटु सत्य को सदैव अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। हमारा मन कभी अपने आप को व्यस्त रखकर कभी अधिक धन इकट्ठा करने का प्रयास करता है, कभी अधिक सत्ता तथा अपनी पसंद की अन्य वस्तु जुटाने में लगे रहकर खुद को धोखा देता है। इस परिस्थिति में हम सभी पर दुनियावी धंधे करने का जुनून इस हद तक सवार रहता है कि हमें अपने अंत समय को याद रखने तक की फुर्सत नहीं मिलती।
सच तो यह है कि हमारी स्थिति उस शतुरमुर्ग के समान है जो अपना सिर जमीन में छिपाकर सोचता है कि उसे कोई नहीं देख सकता। एक न एक दिन हमारा अंत होगा ही, चाहे हम कहीं भी छिप जाएं या किसी भी कार्य में व्यस्त हों। अपने अंतर में सुख खोजने की बजाय बाहरी जगत में सुख खोजने की कोशिश में हमने अपनी उलझने इस हद तक बढ़ा ली हैं कि लौटना संभव नहीं है। हमने विक्रेता प्रचार माध्यमों को अपने विचारों पर हावी करके अपने लिए बनावटी आवश्यकताएं उत्पन्न कर ली हैं। इस प्रक्रिया में हमने टीवी विज्ञापनों द्वारा दिए जाने वाले अपार आनंद के आश्वासनों के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया है और उनके लुभावने जाल में सिर से पांव तक फंस गए हैं। विक्रेता जन संचार माध्यमों ने मनुष्य को लोभ लालच के अधीन कर दिया है, जिसने हमारे आध्यात्मिक मूल्यों को भौतिक आदर्श में बदल लिया है। उपभोक्तावाद ही हमारी जीवन शैली को संचालित कर रहा है। खरीदारी के लिए बाजारों में जाना धार्मिक भावना का विकल्प बन गया है और मॉल, खरीदारी भवन ही अब पूजा अर्चना के स्थान बन गए हैं। हम अपने पड़ोसियों से पीछे नहीं रहना चाहते और वह सब प्राप्त करना चाहते हैं जिसकी जानकारी प्रचार माध्यम से देते हैं। 10 क्रेडिट कार्ड भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है यदि हमारे पास सर्दियों के लिए अलग और गर्मियों के लिए अलग घर है। इसके साथ समुद्र किनारे एक फ्लैट है और हरे भरे वन में भी एक कुटीर है, फिर भी हम संतुष्ट नहीं हैं। एक दिन में हम कितनी कमीजें पहन सकते हैं? एक शाम को हम कितनी पोशाकों का प्रदर्शन कर सकते हैं? रात को हम कितने कमरों में सो सकते हैं? यदि हम उन भौतिक पदार्थों को पाने में सफल हो भी जाएं, तो जो सामाजिक प्रतिष्ठा की पहचान है, जैसे विशेष ग्राहक के लिए बनी रोल्स रॉयस कार अथवा एक निजी छोटा हवाई जहाज, इसके बावजूद भी यदि हम सुख का अनुभव नहीं करते तो इन सब साधनों का क्या फायदा? क्या हमारी हालत उस कुत्ते के समान नहीं है जो बिना सोचे समझे एक कार के पीछे तब तक भौंकता है जब तक वह उसके पास नहीं पहुंच जाता, परंतु कार के पास पहुंचने के बाद उसे समझ ही नहीं आता कि अब उसे क्या करना है। लोभ विनाशकारी होता है, वह मनुष्य को अंधा बना देता है। यह लोभ लोगों में अपनी मनचाही वस्तुएं पाने की चाहत का इतना प्रबल कर देता है कि वे अपनी आत्मा तक को कौड़ियों के भाव बेचने को तैयार हो जाते हैं। बिना सोच विचार किए अपनी बेतुकी मांगों को पूरा करने के लिए लोग अक्सर बेरहम हो जाते हैं। जरा सोचें कि अपने लोभ को संतुष्ट करने के लिए हमने पृथ्वी की संपदा का किस प्रकार शोषण किया है। उसी का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं इस कोरोना के रूप में। अपनी सुविधा के अनुसार हम उन सिद्धांतों के साथ भी समझौता कर लेते हैं जिनको हम अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। जिन कार्यों के लिए हम दूसरों की निंदा करते हैं, उन्हीं कार्यों को आवश्यकता पड़ने पर अपने लिए उचित ठहराते हैं। लोभ की वृत्ति से तथा निरंतर अपने स्वास्थ्य पूर्ति में ही लगे रहने से मनुष्य का हृदय कठोर हो जाता है, मन इधर उधर भागता है तथा अनमोल शक्तियां व्यर्थ चली जाती हैं, जिससे आध्यात्मिक प्रगति करना बहुत कठिन हो जाता है। सही अर्थों में वही व्यक्ति धनवान है जिसके पास अधिक धन तो नहीं है, परंतु जो कुछ उसके पास होता है उसी में संतुष्ट है। हमने अपने जीवन का स्तर तो ऊंचा कर लिया है, परंतु निराशाजनक बात यह है कि हमारी संतोष की भावना ही समाप्त हो गई है। आज ये है कि संतोष हमारे लिए एक अनजाना शब्द बनकर रह गया है, जबकि हमारे पास सब कुछ हमारी आवश्यकता से कहीं अधिक है। यदि हम इसके बारे में सोचने की कोशिश करें तो हम समझ जाएंगे कि हमें इतना कुछ नहीं चाहिए, हमारी आवश्यकताएं इतनी अधिक नहीं है। जीवन बहुत सादा है, हमने खुद इसे उलझा दिया है। जितनी अधिक वस्तुओं को हम अपने पास रखते हैं, उतने ही अधिक हम उनके अधीन हो जाते हैं। जितनी कम वस्तुओं को हम अपने पास रखते हैं, उतनी ही हमारी अधीनता कम हो जाती है। किसी से भी पूछ कर देख लो, किसी को भी फुर्सत नहीं है। मजदूर को फुर्सत नहीं है, इंजीनियर को फुर्सत नहीं है, डॉक्टर को फुर्सत नहीं है, उद्योगपति को फुर्सत नहीं है। किसके पास आराम करने का समय है?
किसके पास विश्राम के कुछ पल हैं, किसी के पास नहीं। तो फिर इस सारी उन्नति और इस सारे विकास से हमने क्या पाया? हमें अपने लिए 1 घंटे आधे घंटे तक का भी समय नहीं मिलता जिसमें हम तनाव रहित होकर सुख चैन से बैठ सकें। हर व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रस्त है। सबके चेहरों पर तनाव दिखाई देता है। लोग एक साथ मिलकर बैठकर अपना तनाव दूर करने तथा उसे कम करने के लिए थोड़ी देर हंस बोल भी नहीं सकते। इन सब का परिणाम है बढ़ते हुए हृदय रोग, हार्ट अटैक, डायबिटीज, मधुमेह जिसे बोलते हैं, और उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। हमारी पूरी जिंदगी बनावटी हो गई है। हम हंसना भूल गए हैं, आंसू बहाना भूल गए हैं। हमारी मुस्कुराहटें और हमारे आंसू बनावटी हो गए हैं। इसमें सारा कसूर विकास का नहीं है। विकास और तरक्की ने हमें जो कुछ दिया है हम उसके कैदी बन गए हैं। असल में ये चीजें हमारे फायदे के लिए, हमारे इस्तेमाल के लिए बनी थी। हम इन वस्तुओं के लिए नहीं बने थे, लेकिन हम मशीनों के गुलाम होकर रह गए हैं। आजकल तो बहनें भी रोटी बनाने के लिए मशीनों का प्रयोग करने लगी हैं। इनके मालिक और जो भी काम करते हैं ज्यादातर मशीनों से ही करते हैं। हम इनके कब्जे में हैं, ना कि हमने इन्हें कब्जे में किया हुआ है। इस सारी तरक्की की बागडोर हमारे हाथ में होनी चाहिए। हर व्यक्ति को पर्याप्त खाना मिलना चाहिए, सिर पर छत होनी चाहिए और जीवन शांतिपूर्ण होना चाहिए। किसी के भी मन में तनाव नहीं होना चाहिए और हर काम हमें मशीनों पर निर्भर रहकर नहीं करना चाहिए। माता पिता को बच्चों के प्रति प्यार होना चाहिए और बच्चों को अपने माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए। यही वह मूल्य हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति जीवन में संजो कर रखना चाहता है। यही जीवन के आधारभूत मूल्य हैं। अगर जीवन में मूल्य ही नहीं रहे तो इस सारे विकास का हमें क्या लाभ? इस सारी तरक्की से क्या फायदा? हमारे पास फुर्सत के पल भी होने चाहिए। हमें एक सादा, सरल और तनाव रहित जीवन जीना चाहिए। परिवार में एकता और शांति का भाव होना चाहिए। अपने बड़ों के लिए आदर का भाव होना चाहिए और हमें बच्चों की उचित देखभाल करनी चाहिए। हमारा भोजन और वातावरण स्वास्थ्य के अनुरूप होना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति हमदर्द और सहायक भी होना चाहिए। हमारे विकास की यही दिशा होनी चाहिए। यदि हम अपनी दुनिया संचार माध्यमों द्वारा बताए गए झूठे वादों पर बसाएंगे तो हम इन संचार माध्यमों के खोखलेपन और बनावटीपन में बह जाएंगे, जिनका आधार केवल लोभ है और कुछ नहीं। अपने आप को पूरी तरह से विकसित करने का यह अवसर गंवाकर हम मन की स्थायी शांति और भीतर की अनोखी खुशी तथा आनंद प्राप्त करने का अवसर भी खो देंगे और हम अपने आप को पहचानने के भी काबिल नहीं रहेंगे। हमें तो सिर्फ अपने आप को पहचानना है और मालिक की तरफ आगे बढ़ना है ताकि हम मालिक को पा सकें।